हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडियो। आई होप कि फ्रेंड्स अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और थोड़ा बहुत एग्ज़ाम्स को लेकर के सीरियस हो रहे होंगे, क्योंकि अब ज़्यादा समय तो नहीं मिलेगा आपको। जितना भी समय मिला उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करते हुए अपने स्टडी पे फोकस करिए। देखिए, कल जब मैंने वीडियो डाला था तो उसमें एक कमेंट आया था जिनका नाम है सुभाष चौरसिया। ठीक है, सुभाष चौरसिया ब्लॉग्स। उन्होंने एक टॉपिक दिया था कि सर थोड़ा सिग्मा और पाई बॉन्ड को निकालना सिखा दीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि आज इस टॉपिक में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी कराया भी था। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में फिर से डिस्कस करते हैं। बहुत ही यूनिक तरीके से मैं आपको बताऊंगा। जस्ट 5 सेकेंड में आप निकाल पाओगे कि कितना सिग्मा इसमें होते हैं, कितने पाई होते हैं, आराम से। बस आपको थोड़ा सा टाइम दे करके 5 मिनट टाइम दीजिए, समझ लीजिए। 2-4 क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा, उससे क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना दे, चलिए डायरेक्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। और सबसे पहले आप स्क्रीन पे अपना पिक्चर देखिए। एक स्क्रीन पे पिक्चर आपको दिख रहा होगा कि इसमें 4 कार्बन दिए गए और इसके साथ बताया गया कि कहाँ पर सिग्मा, कहाँ पर डबल बॉन्ड होंगे। मतलब ये कहाँ पर सिग्मा और कहाँ पर पाई बॉन्ड होगा। तो इसको समझना कैसे, मैं आपको वो सबसे पहले बताता हूँ। देखिए, ध्यान से समझ लीजिएगा। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। बस आपको 3 चीज़ें याद रखना है। पहला पॉइंट कि अगर कहीं भी सिंगल बॉन्ड दिखेगा तो वहाँ पे एक सिग्मा होगा। ठीक है, सिग्मा को हम लोग यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखिए, सिग्मा ऐसे लिखेंगे और पाई जो होगा वो आपको पता ही है, पाई को लिखते कैसे, राइट। तो सिंगल बॉन्ड जहाँ भी दिखेगा एक आपको सिग्मा रखना है। डबल बॉन्ड जहाँ दिखेगा वहाँ पे एक सिग्मा एक पाई रहेगा। और ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पे दिखेगा वहाँ पे एक सिग्मा और 2 पाई रखेंगे। बस यही 3 चीज़ आपको ध्यान में रखना है। बस इस 3 चीज़ से आपका ये टॉपिक ही ख़त्म हो जाता है। अब ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। जहाँ भी फिगर दिखे, चलो मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। अब इस पिक्चर पे ध्यान से देखिएगा। पिक्चर्स को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि देखिए अब ये तो डिजिटल बोर्ड है नहीं कि मैं डायरेक्ट पिक्चर्स को रख लूँ। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट बना लेता हूँ। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि कार्बन के हमेशा 4 बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन के 1 बॉन्ड होगा। जहाँ भी कार्बन होगा उसके साथ 4 बॉन्ड जुड़ा होगा। तो देखिए, कार्बन जहाँ भी है उसके साथ 1 2 3 4, कार्बन जहाँ भी देखेंगे 1 2 3 4। हाइड्रोजन के साथ हमेशा 1 बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन के साथ हमेशा 1 बॉन्ड, कार्बन के साथ 4 बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझ आया जो भी मैंने आपको बताया कि जहाँ भी सिंगल बॉन्ड दिखेगा एक सिग्मा, डबल बॉन्ड दिखेगा सिग्मा और पाई, ट्रिपल बॉन्ड के साथ सिग्मा और 2 पाई। तो बस हम यहाँ पे आप पिक्चर में जो देख रहे हैं वही चीज़ यहाँ पे भी किया गया। जैसे कि सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे मैंने सिग्मा रखा, एक सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा। ठीक है, समझ में आ रहा ना। अब देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा रखेंगे 2 पाई रखेंगे, सॉरी, एक सिग्मा और एक पाई। ठीक है, फिर से सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा रहेगा, एक सिग्मा रहेगा। यही चीज़ यहाँ पर भी किया गया था, आप आराम से देख पाएंगे सब कुछ, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक पिक्चर्स लेते, ये तो आपको समझ में आ गया कैसे कैसे यहाँ पे करना था। अब बस चलिए अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बताता हूँ कि अब इसको काउंट कर सकते हो आप कि डायरेक्ट कितना सिग्मा है, लेकिन काउंट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा इसके लिए फार्मूला होता है कि डायरेक्ट सिग्मा को निकालते कैसे। सिग्मा निकालने का फार्मूला होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सिग्मा निकालने का सूत्र क्या होता है, तो सिग्मा बराबर होता है नंबर ऑफ कार्बन यानी NC -1 प्लस अदर एटम्स। अब ध्यान से समझिएगा कि नंबर ऑफ कार्बन यानी NC का मतलब नंबर ऑफ कार्बन जितने भी इसमें होंगे 1 2 3 4। सबसे पहले तो अब यहाँ पे समझ लीजिए कि आ रहा है कि नहीं उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। यानी सिग्मा इसमें कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी टोटल इसमें अगर हम देखें तो टोटल सिग्मा कितना है, 11 है। तो चलिए उस फॉर्मूले से देखते हैं कि क्या हमारे पास 11 आता है कि नहीं आता है। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं,
1 2 3 4, तो मैंने नंबर ऑफ कार्बन 4 रखा, माइनस में 1 हो गया, प्लस में अदर एटम। अदर एटम का मतलब उसके साथ जो भी जुड़ा हुआ, जैसे हाइड्रोजन है तो कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे हम 8 रख देते हैं। यानी 3 + 8 बराबर कितना आया, 11 आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि टोटल सिग्मा हमने 11 निकाला था और वहाँ से भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टोटल सिग्मा हमारा 11 आ गया। अब चलिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, अब उसके बेस पे समझिए। तो फिगर कुछ इस तरह से बनाया गया है। अब यहाँ पे हमारे पास है, तो अब इसमें बताना है कि कितने सिग्मा और कितने पाई होंगे। तो ध्यान से करिए, जैसे मैंने आपको बताया उसी तरह से। देखिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर से। डायरेक्ट आप फॉर्मूले से निकालना चाहोगे तो निकाल सकते हो Nc-1 प्लस अदर एटम। तो जितने भी कार्बन है उसमें से एक घटा लीजिए। कार्बन 1 2 3 कार्बन है यानी 2 हो जाएगा, और प्लस में क्या कर देंगे, जितने हाइड्रोजन है 1 2 3 4 5 6 यानी 6, टोटल इसमें 8 आपका सिग्मा निकल के आएगा, 8 सिग्मा निकल के आएगा। तो चलो हम डायरेक्ट अब इसके बेस पे रख के देखते हैं, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा उसमें 1 रखेंगे। तो चलो यहाँ पे तो 8 निकल के आ रहा है ना, 8 हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टोटल सिग्मा 8 आएगा। क्या सही आ रहा है कि नहीं है वो भी देख लेते हैं। यानी सिंगल बॉन्ड है 1 सिग्मा हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है 1 सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा। डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और 1 पाई, ठीक है। फिर से यहाँ पे 1 सिग्मा और 1 सिग्मा। चलो काउंट करते हैं कितने टोटल 8 आ रहा है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गया कि नहीं आ गया। और इसमें पाई अगर पूछा है तो पाई 1 ही है। तो समझ में आ गया होगा, बताइए कितना ज़्यादा इजी था ये। तो आई होप कि फ्रेंड्स ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है और आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर भी होगा। अब चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड वाला हो, ताकि और बेटर तरीके से आपको समझ में आए। बेटर तरीके वाला डायरेक्ट ट्रिपल बॉन्ड पे चलते हैं। तो देखिए ट्रिपल बॉन्ड वाला भी हमारे पास क्वेश्चन है एक, उसको सॉल्व करते हैं। देखो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम आपको इसी तरह के कॉन्सेप्ट देते रहते हैं ताकि आप एग्ज़ाम्स में अच्छा करके आओ। चलिए अब बताइए कि इसमें कितने कार्बन मतलब कि कितने सिग्मा और कितने पाई हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपल सा वही, जितने भी कार्बन है उसमें से 1 घटा लीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 यानी 4 कार्बन यानी 3 हो जाएगा, -1 है ना कि Nc-1 प्लस अदर एटम, तो 3 हो गया। प्लस में क्या करते हैं, जितने इसके साथ 1 2 3 4 यानी 4, टोटल 7 यहाँ पे हमारा सिग्मा निकल के आएगा। तो चलो देख भी लेते हैं क्या सही है कि नहीं है। तो जहाँ भी सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे 1 सिग्मा लग जाएगा, बस सिंगल बॉन्ड सिग्मा लग जाएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड तो यानी 1 सिग्मा और 1 पाई, फिर से सिंगल बॉन्ड 1 सिग्मा, फिर से सिंगल बॉन्ड 1 सिग्मा। ट्रिपल बॉन्ड आया तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा और 2 पाई, ठीक है। सिंगल बॉन्ड 1 सिग्मा। अब इस सबको हटा देते हैं, हमें 6 कितना लाना था, 7 लाना था ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 पाई आपका, 7 सिग्मा निकल के आ गया, और 2 और 1 3 पाई यहाँ पे आपका हो जाएगा इस तरह से। मतलब कि ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा पहले, तो आज आप इस वीडियो के थ्रू समझ सकते हो कितना सिंपल था। अब देखिए कभी कभी स्ट्रक्चर ना दे करके डायरेक्ट आपसे पूछेगा। देखिए अगर आपसे कहे कि C2H4 में बताइए कि टोटल कितने सिग्मा और कितने पाई है, क्योंकि कभी कभी स्ट्रक्चर ना दे करके डायरेक्ट आपसे उस तरह से पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है कि या तो आप फार्मूला पे डायरेक्ट बैठा लो कि जितने कार्बन है उतने हम क्या करेंगे, जैसे कि क्या बताएगा था, नंबर ऑफ कार्बन -1, तो नंबर ऑफ कार्बन तो 2 है यानी 1 हो जाएगा, और प्लस बाकी 4 यानी टोटल 5 यहाँ पे सिग्मा निकल के आएंगे। लेकिन अगर पाई पूछा जाता तो पाई के लिए फिर हम सिग्मा तो निकाल लिया, लेकिन पाई अगर पूछा तो पाई तो हम डायरेक्ट फार्मूला से नहीं निकाल सकते, उसके लिए हमें स्ट्रक्चर को बनाना पड़ेगा। तो C है और H4 है, तो यानी H4 का मतलब ध्यान से देखेंगे, चलो H4 का मतलब तो हम इस तरह से H4 बना लिए, लेकिन कार्बन के हमेशा 4 बॉन्ड पूरे होने चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड रखता हूँ तो पूरा हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सभी को बैठाना होगा कि सिग्मा और पाई बैठाना पड़ेगा। जहाँ भी सिंगल बॉन्ड वहाँ पे 1 सिग्मा, जहाँ भी सिंगल बॉन्ड 1 सिग्मा, जहाँ डबल बॉन्ड तो 1 सिग्मा और 1 पाई, 1 सिग्मा और 1 सिग्मा, ठीक है। चलो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे निकल के आया था और पाई कितना आ गया, पाई सिर्फ और सिर्फ 1। तो इस तरह से हम आसानी से निकाल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे बेटर तरीके से तो और फिर आपको क्या ही हम बता सकते हैं। चलिए और 1-2 क्वेश्चन है, हम उसको भी देख लेते हैं। अब उसको कैसे करते हैं। अब देखिए क्या होता है कि अगर ये तो आपको समझ में आ गया। एक प्रश्न अगर आपको मैं इस टाइप का भी दूं, क्वेश्चंस लिखा रहेगा कि C2H5O C2H5। तो अब इसमें आपको बताना है कि सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, पाई बॉन्ड्स कितने हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इस स्ट्रक्चर को बनाना पड़ेगा। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड निकालेंगे तो आप तो वैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक अदर बॉन्ड में O भी जुड़ा हुआ है। तो चलो पहले हम इस पिक्चर को ड्रॉ करते हैं। सब कुछ अच्छे से हो गया, C2H5O C2H5। ठीक है, अब बस यहाँ पे आप रखिए, सभी के वैल्यू को पुट करेंगे। वैल्यू मतलब जो हमारा सिग्मा है उसको रखते हैं। यहाँ पे देखिए सभी के सभी सिंगल बॉन्ड ही हैं, यानी सभी के सभी हम सिंगल बॉन्ड है, तो करना कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा आपका आएगा। तो हर जगह सिग्मा अगर रखते भी हो तो क्या ही निकल के आएगा, आप देख सकते हो, काउंट करो, हर जगह जहाँ भी सिंगल बॉन्ड दिख रहा है आप सिग्मा रखो। बस आप सभी को काउंट करके देखिए। अगर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सिग्मा आ रहा है। टोटल 14 सिग्मा हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। टोटल कितना, 14 सिग्मा। क्या हम इसको काउंट करके निकाल सकते थे? चलो देख के ट्राई करते हैं। नंबर ऑफ कार्बन 2 और 2 4, यानी 1 कम हो गया। ठीक है, प्लस अदर एटम्स यानी 5 5 10 और 1 11, यानी 11, टोटल 14 निकल के आ गया। तो बताइए कि 5 सेकेंड से भी कम लगेगा, बस आपको बस ये देखना है और डायरेक्ट आप सिग्मा निकाल सकते हो कि टोटल सिग्मा कितने होंगे। सिग्मा कितना होगा, 14। अगर इसमें पाई पूछा तो पाई कितने हैं, पाई की वैल्यू यहाँ पे 0, क्योंकि कहीं भी हमें यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं देखने को मिल रहा है। अगर डबल बॉन्ड नहीं रहेगा तो फिर हमें कोई पाई नहीं होगा। डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड आने से ही पाई को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है आपका सिग्मा और पाई को काउंट करने वाला, आप आसानी से निकाल लेंगे। और एक क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप इसका राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताइएगा कि कितना इसमें सिग्मा है, कितने पाई है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो डेफिनेटली आप इसको आसानी से निकाल करके बता सकते हैं कितना इसमें सिग्मा है, कितना इसमें पाई है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट अगर आपने अच्छे से सीख लिया, समझ लिया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।